अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि सुप्रीम कमेटी की मीटिंग जो है वो जारी है और कुछ डिसीजंस जो हैं वो मुतवक्का हैं। तो डिसीजंस का सिलसिला शुरू हो गया है। नंबर वन तो ये है कि जो रिस्ट्रिक्शन है नाइट मूवमेंट की, जो बैन है वो खोल दिया गया है। 8 अप्रैल से आप घूम फिर सकते हैं अपनी गाड़ियों में भी और इंडिविजुअल भी, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बंद ही रहेंगी। इसके बाद जितने भी विजिटर्स हैं वो ओमान में उनकी एंट्री अलाउ नहीं है। सिर्फ रेजिडेंट्स और जो सिटीजन्स हैं वही सिर्फ अलाउ होंगे ट्रैवल करना। इसके अलावा जितने भी विजिटर्स हैं वो अलाउ नहीं है। इस पर फर्दर क्लैरिफिकेशन अभी आना बाकी है, लेकिन मैं आपको ये मतलब कंफर्म कर दूं कि शायद जिसके अंदर एक्सप्रेस वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा और इस तरह के जो शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ हैं वो उनकी एंट्री अलाउ नहीं होगी। सिर्फ रेजिडेंस कार्ड होल्डर जो हैं वो और उसके साथ ही साथ जो सिटीजन्स हैं वो अलाउ होंगे। अब जिनके नए वीज़ाज़ होंगे 2 इयर्स वाले, उनका क्या होगा उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा इंशाल्लाह। उसके साथ ही साथ आज भी 1100 से ज़्यादा केसेस हुए हैं सल्तनत में, तो इस पर बड़ी तशवीश पाई जाती है। और साथ ही साथ तरावी के लिए भी आ गया है कि तरावी जो है वो मस्जिदों में अलाउ नहीं होगी। और होली मंथ जो होगा रमज़ान का, उसके अंदर जो है वो मूवमेंट बैन का एक इंदिया दिया गया है। ये कुछ मामलात हैं जो सुप्रीम कमेटी ने टेकअप किए हैं अपनी 2 दिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो 2 दिन की मीटिंग रही है उनकी, उसके अंदर। और कंक्लूड किया है इसको कि हमें अगर बचना है कोरोना की थर्ड वेव से तो ये स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएंगे। कुछ मज़ीद डिसीजंस आना बाकी हैं। जिम जितने भी हैं तमाम उनको उनको बंद करने का इंदिया दे दिया गया है अंटिल फर्दर नोटिस। उसके अलावा किसी और एक्टिविटी के बारे में अभी तक कोई ऐसा सच अपडेट नहीं आई, लेकिन अपडेट्स आती रहेंगी, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और इंशाल्लाह मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों में अपडेट पहुँच जाए।